हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द कंप्लीट फ्री वोकेबलरी बैच में। आज हमारी क्लास है 11। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11। दोस्तों, इसके पहले हम क्लास 10 तक 250 वर्ड तक पढ़ चुके हैं। आज हम 275 तक करेंगे कंप्लीट। चलिए देखते हैं 251। डेलूजन। डेलूजन का मतलब होता है भ्रम। डेलूजन का मतलब होता है दोस्तों भ्रम, जिसको हम इल्यूजन भी बोलते हैं। इल्यूजन, ठीक है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, एक कैट बैठी है। कैट मिरर में देख रही है और खुद को क्या समझ रही है? शेर। क्योंकि इस कैट जब बड़ी होती है तो उसको उसका जो रूपरेखा होती है, उसका जो कलर होता है, बिल्कुल शेर की तरह होता है, टाइगर की तरह होता है। और यहाँ पर एक डॉग बैठा है जो कैट से बड़ा है, लेकिन वो अपने आप को मिरर में देख रहा है। जो मिरर दो प्रकार के होते हैं, जो आपको छोटा दिखाता है, एक आपको बड़ा दिखाता है, ठीक है। जो आपने मिरर पढ़ा होगा, अगर आपने फिजिक्स में तो आपने पढ़ा होगा। तो अपने आप को बहुत छोटा समझ रहा है और कैट अपने आप को बहुत बड़ी समझ रही है, ठीक है। तो दोनों इल्यूजन में है। डिल्यूजन और इल्यूजन दोनों का मतलब होता है भ्रम। एंटोनिम हो जाएगा हमारा रियलिटी। 253 252 डीमोर। डीमोर यानी शर्मीला। डीमोर यानी शर्मीला। जैसे शर्मिला कहें या हम शर्मिलापन कहें, दोनों एक सेम ही मीनिंग हो जाएगा हमारा। डीमोर। अब एक लड़की कैसे शर्मीलेपन से नीचे सिर झुकाए बैठी हुई है, सोवर है, डीमोर है। एंटोनिम हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग और बोल्ड। 253 डिनाई यानी इनकार करना। डिनाई यानी इनकार करना। जैसे कभी कभी ऐसी बात होती है जो हम मना कर देते हैं, भैया हम नहीं कर सकते, नो। रिफ्यूज, मना कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं, नो, इनकार। एंटोनिम हो जाएगा हमारा एग्री यानी स्वीकार करना, एक्सेप्ट स्वीकार करना। अब दोस्तों कुछ आईएमपी बातों पे आते हैं, वोकैब से रिलेटेड। जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूँ शुरू में, लेकिन आज बीच में थोड़ा बताना चाहता हूँ आपको कि आईएमपी बात से रिलेटेड है कि हम वोकैब के करीब करीब 25 वर्ड एक क्लास में हम पढ़ रहे हैं। वोकैब में हम 25 वर्ड वन क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। वन क्लास में पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हम देखो 10 क्लास कवर कर चुके हैं, तो 250 वर्ड पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों का डाउट है, सर इससे एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, और इससे हम हमारा एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो दोस्तों, आप बस 50 क्लास पढ़ लीजिए। 50 क्लास के मीन्स कि आपकी 50 क्लास तक सिनोनिम्स एंटोनिम्स चलेंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स चलेंगे 50 क्लास तक, ठीक है। 50 क्लास तक सिनोनिम्स एंटोनिम्स चलेंगे, क्योंकि एक क्लास में 50 वर्ड ही ले रहा हूं मैं। तो 25 इंटू अगर हम 50 करें, 25 इंटू 50 करें तो 1250 वर्ड होते हैं। 1250 वर्ड होते हैं। अब आपको एक साथ अपन 1250 वर्ड याद करेंगे तो आपको याद नहीं होगा। देखो मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूं काफी समय पहले, तो मैं भी जानता हूं कि आपको 1200 वर्ड याद नहीं होंगे, लेकिन 25 वर्ड आपको एक वीडियो में याद हो सकते हैं। क्योंकि मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाता हूँ, ऐसे कोई आपको पढ़ा भी नहीं सकता। यह बैच आपको सब्सक्रिप्शन में भी पढ़ाने को नहीं मिलता, जो मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ पिक्चर के जरिए। तो आप याद रखें कि 1200 वर्ड आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। 50 क्लास भी चलेंगी आपकी वोकैब की, सिनोनिम्स एंटोनिम्स की क्लास होगी। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे ईडीएम, वन वर्ड, ठीक है। ओडब्ल्यूएस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रेज भी पढ़ेंगे, वर्ब भी पढ़ेंगे, हर एक चीज पढ़ेंगे जो आपके इंग्लिश में और आपकी वोकैब में आईएमपी रहेगी, ठीक है। सिमिलर वर्ड भी पढ़ेंगे, रूट वर्ड भी पढ़ेंगे, फ्रेज भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे हम। तो जब आप 50 क्लास पढ़ लें, ठीक है, जब आप दोस्तों 50 क्लास तक कवर कर लें इसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स में, फिर आप बोलिएगा कि आपका क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है। अगर आपका फिर भी क्वेश्चन नहीं बने तो आप प्लीज चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि 50 क्लास पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर कोई भी पेपर उठा लें, एसएससी का, बैंक का, ईएसबी का, कोई भी पेपर उठा लें, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा प्रीवियस ईयर से, ठीक है। और जो आने वाले पेपर हैं उनमें तो बाहर जाना ही नहीं है, क्योंकि इतना मैं पढ़ा दूंगा आपको, इतना तैयार कर दूंगा कि आपका वोकैब से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसकी गारंटी मेरे पास है। आप बस रोज एक क्लास देखते जाएं। और दोस्तों सबसे आईएमपी चीज है रिवीजन। रिवीजन दोस्तों सबसे आईएमपी चीज होती है वोकैब में। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो आप वोकैब भूल जाएंगे, क्योंकि 1200 वर्ड याद करने में बहुत टाइम लगता है।
लेकिन आपको सिर्फ एक क्लास देखनी है और उसका रिवीजन निरंतर करना है, चाहे आप नोट्स बना के भी करें, आप वीडियो को 2x या 3x में देखकर भी कर सकते हैं। 10 मिनट की वीडियो रहती है दोस्तों, यही वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, 10 मिनट की वीडियो रहती है, 2x या 3x में देखकर आप कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा आपका समय बर्बाद ना करते हुए देखते हैं आगे। 254 डेरोगेटरी, अपमानजनक। डेरोगेटरी यानी अपमानजनक। अब वह व्यक्ति जो नीचे लेटा हुआ है, जो इन चारों को रास्ता पार करने में मदद कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, टीचर का रास्ता क्या होता है, आपको राह दिखाना, रास्ता पार करना। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो आपको आगे तक ले जाना। तो कभी कभी उस टीचर को ही या उस व्यक्ति को ही लोग अपमानजनक स्थिति से देखने लगते हैं, डिस्करेक्ट करने लगते हैं, डिस्पेयरिंग करने लगते हैं। एंटोनिम हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। 255 डिटर यानी रोक लगाना। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत बीमार होते हैं और हमने बहुत सारी दवाइयां खा ली, बहुत सारे इंजेक्शन, बोतल, सब कुछ लग चुका, लेकिन हम ठीक नहीं हो रहा। लेकिन अपन कभी कहाँ गए, मेडिकल पे गए और आपने बोला भैया मुझसे ठीक नहीं हो रहा, क्या करें क्या करें। तो उसने आपको सिर्फ एक गोली दी, आपने खाई और ठीक हो गए, रोक लग गया। हिंडर डिटर, रोक लग गया आपकी बीमारी पर, आपको जो परेशानी थी उस पर रोक लग गया, यानी डिटर, हिंडर यानी रोक लगाना। एंटोनिम इंसाइड, इनकरेज। डेट्रीमेंटल यानी हानिकारक। अब जो ड्रग्स होते हैं भाई सेहत के लिए कितने हानिकारक होते हैं, डेट्रीमेंटल होते हैं, हार्मफुल होते हैं। डेट्रीमेंटल होते हैं ड्रग्स वगैरह, फालतू के नशे। एंटोनिम हो जाएगा हमारा हार्मलेस, बिनाइन। डिवोid यानी खाली। अब जैसे आपने देखा होगा यह रूम है, देख रहे हो आप पिक्चर में, यह रूम पूरा खाली है, ना इसमें बेड है, ना इसमें टीवी है, ना कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है। आप इसमें रह सकते हैं क्या, एम्प्टी रूम है, डिवोइड रूम है। एंटोनिम हो जाएगा हमारा फुल। डाइलेट यानी फैल जाना, बाइडन, फैल जाना यानी अभी अब मोटू देखो, छोटे छोटे बच्चे आजकल इन लोगों में ज्यादा दिख रहा है जो फास्ट फूड खाने से बिल्कुल फैल जाते हैं, और क्या कह रहा है, सिक्स पैक कमिंग सून, बताओ तो। डाइलेट यानी फैल जाना। एंटोनिम कॉन्ट्रास्ट, कंप्रेस यानी सिकुड़ना, मतलब छोटी जगह में कंप्रेस करना, पतला होना। डेलिमा यानी दुविधा। डेलिमा मीन्स होता है दोस्तों दुविधा। अब कभी कभी आपके जीवन में, या आप जब स्टूडेंट जीवन में आप होंगे, तो आपको एक दुविधा जरूर आती होगी कि क्या करें, कौन से करियर चूज करें, कहाँ जाएं, क्या नहीं करें, क्या करें। बहुत ज्यादा डेलिमा होती है, दुविधा होती है। पैराडिसिमेट होती है, क्वांडेरी होती है। एंटोनिम हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। डिजास्टर यानी आपदा। नहीं, आपने देखा होगा काफी अपने भारत में, जो बिहार तरफ का जो इलाका है वहां पर बाढ़ आती रहती है, बाढ़ जो है आती रहती है वहां पर, क्योंकि नदियों का संगम भी होता है ऐसा, वहां पर आपदा आती रहती है, डिजास्टर आता रहता है, मिसफॉर्च्यून होता रहता है। एंटोनिम हो जाएगा हमारा सक्सेस। डिसेबल्ड यानी अस्त व्यस्त। डिसेबल्ड यानी अस्त व्यस्त। दोस्तों लड़कों में कुछ खासकर होता है कि जब उनके बाल बड़े बड़े हो जाते हैं, बाल बड़े बड़े हो जाते हैं तो उसके बाल बिखर जाते हैं, अस्त व्यस्त हो जाते हैं, बिल्कुल सेट नहीं होते एक जगह, अनटिडी होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं। एंटोनिम हो जाएगा हमारा टिडी यानी व्यवस्थित तरीके से। डिस्टेंस, डिस्टेंट, दूर। अब आप यार रोड देख रहे हो, आपको अगर यहाँ पहुंचना है, बिल्कुल बहुत दूर कोने पर पहुंचना है, तो आप देख रहे हो कितना लंबा रोड है, बिल्कुल सामने कुछ भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल सामने रोड ही रोड दिख रहा है, फार अवे है, फार अवे, जो डिस्टेंट है। एंटोनिम हो जाएगा हमारा क्लोज, नियर यानी पास। 263 डिविंडली, डिविंडली यानी घटना। अब सभी लोगों ने सुना होगा कि भाई एमआरएफ के शेयर खरीद लेते, सभी लोग बोलते हैं एमआरएफ के, अगर आपके दादाजी शेयर खरीद चुके होते तो आपका आज करोड़पति होते, अरबपति होते, ऐसा होता वैसा होता। लेकिन दोस्तों सिर्फ एमआरएफ ही नहीं, बाकी कंपनियां भी देखना चाहिए शेयर बाजार में, जो कि पैसा लगाने के बाद, जैसे देखो यहाँ पे करीब करीब पॉइंट था 1900 का शेयर प्राइस था, और आज कितना है, करीब करीब 393, यानी 400 भी अगर पकड़ के चले तो आपका 1900 का हो गया 400। ठीक है, तो डिक्रीज होता है, डिवाइड होता है शेयर बाजार में, डिक्रीज होता है। एंटोनिम हो जाएगा हमारा इंक्रीज। 264 एफिकेसियस, प्रभावी। वही सेम एग्जांपल, दवाई खाने से आपको प्रभावी ढंग से, इफेक्टिव होते हैं कुछ दवाइयां जो आपको जल्दी ठीक कर देती है, स्वस्थ कर देती हैं। एंटोनिम हो जाएगा हमारा इनफेक्टिव, यूजलेस,
बेकार, कोई काम की नहीं। 265 एफिशिएंसी यानी कुशल। आपने अगर ये मूवी देखी होगी, मनी हेस्ट नाम इस मूवी का है, इसमें जो व्यक्ति इसका किरदार प्रोफेसर का रहता है, इसका काम क्या रहता है, बिल्कुल प्लानिंग करके हर एक चीज को इम्प्लीमेंट करना। बहुत करीब करीब 20 सालों से यह व्यक्ति चोरी की प्लानिंग करता है, फिर उसको 6 महीने में अपनी टीम को समझाता है, 6 महीने उसकी ट्रेनिंग चलती है, उसके बाद ही वो लोग कैपेबल होते हैं, कॉम्पिटेंट होते हैं चोरी करने के लिए और सफल चोरी करते हैं। बहुत ही अच्छी मूवी है, आप जरूर देखें। वेब सीरीज है, एंटरटेन हो जाएगा। आइडियल, इलेक्टेड, इलेक्टेड उत्तेजित। अब आपने देखा होगा कि भीड़ में जब 100 लोग हैं, उनमें से एक व्यक्ति बहुत ज्यादा उत्तेजित होता है। जैसे कि आपने क्लास में देखा हो, क्लास में अगर आपके 100 बच्चे हैं तो एक टॉपर होता है जो बहुत उत्तेजित होता है कि भाई टेस्ट था आज, कॉपी चेक होनी है, मतलब कुछ उत्तेजित होकर बिल्कुल आगे आ जाता है। इलेक्टेड होता है, इलेक्टेंट होता है। एंटोनिम डिसहार्टनेड, डिप्रेस्ड। इनकाउंटर्ड, इनकाउंटर्ड सामना करना। जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं तो आपको बहुत व्यक्तियों का सामना करना पड़ता है, बहुत व्यक्ति को सामना करके उनको पीछे छोड़ना पड़ता है, ठीक है, फेस्ट करना पड़ता है। एंटोनिम अवॉइडेड, इनकरेज यानी प्रोत्साहित करना, इनकरेज यानी प्रोत्साहित करना। स्टिमुलेट, प्रोत्साहित करना। जैसे कि यह जो लड़की है जो रेस जीतने ही वाली है तो सभी लोग उसको तालियां बजाकर प्रोत्साहित कर रहे हैं कि चलो चलो थोड़ा और, इनकरेज कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं। एंटोनिम डिसहार्डनिंग, एथोसियम्स उत्साह, एथोसियस उत्साह। इस व्यक्ति में, लड़की में कितना उत्साह है, सभी लोग तालियां बजा रहे हैं उसके लिए, उत्साह जील उत्पन्न कर रहा है उसमें, एंथोसियस में कर रहे हैं। एंटोनिम हो जाए हमारा लेथर्जी यानी बिल्कुल दुर्लभ। 270 इवेड, बच निकलना। आप सभी लोगों ने पबजी खेला होगा, मैंने भी खेला है, अब नहीं खेलते। पबजी खेला होगा तो कभी कभी ऐसा होता था कि टीम ग्रुप होता था 4-4 का, तो कोई टीम पूरा एक स्क्वाड बचा हुआ और आप अकेले बचे हुए हैं, तो स्क्वाड जब आपके ऊपर हमला करता है तो आप बच निकलते हैं, अवॉइड कर देते थे, भैया अकेले नहीं लड़ेंगे, बाईपास कर जाते हैं, अवॉइड करते थे। एंट्री हो जाए हमारा कॉन्फर्म, कॉन्फ्रंट। एवासिव, कपटपूर्ण, एवासिव यानी कपटपूर्ण यानी चालाक। दोनों एक दूसरे के प्रति कैसे लोग मिसबिहेव कर रहे हैं, कपटपूर्ण बिहेव कर रहे हैं, कि दोनों मिलने तो है लेकिन डीबीएस चालाक है एक दूसरे के प्रति। एंटोनिम कैटेगोरिकल, फ्रैंक, हॉनेस्ट मतलब ईमानदार। एक्सॉर्बिटेंट अत्यधिक, अब इस व्यक्ति को इतनी अत्यधिक गर्मी लग रही है, हाई गर्मी लग रही है। एक्स सेंसिव, एक्स। एंटोनिम मॉडेस्ट, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट विलुप्त, एक्सटिंक्ट विलुप्त। आपने देखा होगा डायनासोर जो है, सुना होगा कि भाई ये डायनासोर हुआ करते थे धरती पर कई हजारों साल पहले, लेकिन अब वो विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अबॉलिश्ड हो चुके हैं, अबॉलिश्ड हो चुके हैं डायनासोर। एंटोनिम हो जाएगा हमारा अलाइव यानी जीवित, लिविंग जो अभी रह रहे हैं। एक्सुलेशन उल्लास, एक्सुलेशन, एक्सुलटेशन, एक्सुलटेशन उल्लास। अब व्यक्ति कैसे ऊपर देख कर उल्लासपूर्ण स्थिति में है, जुबिलेशन स्थिति में है। एंटोनिम एग्नोइंग यानी कष्ट में। 275 आज का लास्ट वर्ड है हमारा 275 फेक यानी नकली। आपने देखा होगा न्यूज चैनल पे और लोग ऐसी फोटो अपलोड कर देते कि भैया हम यूएफओ देखा, यूएफओ देखा, एलियन देखा, एलियन देखा, लेकिन सभी झूठी खबरें होती है, फॉल्स होती है। अगर कोई एलियन ना पकड़ा गया ना यूएफओ आपने सजीव आंखों से देखी है, फेक है, नकली है, फॉल्स है। एंटोनिम हो जाएगा हमारा रियल, जेन्युइन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे भी मैं ऐसी जानकारी आपको देता रहूंगा बुक से रिलेटेड, जैसे आपको आज दी है। तो चलिए समाप्त करते हैं आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।